नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो क्या है रणनीति और कैसे पाकिस्तान को फिर बेनकाब किया गया है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जिस तरह से अमेरिका से जो खबर आई है वो पाकिस्तान और चीन के लिए कितनी बड़ी टेंशन। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ चला गया अमेरिका, हमारी हार हो गई, ये हो गया वो हो गया। अभी देखिए, एससीओ की बैठक हुई थी जी, वहाँ कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ सका। ब्रिक्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और वहाँ भी पाकिस्तान और चीन इन दोनों की रणनीति फेल हुई है। वहाँ पे शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन कुछ चालबाजियां कर रहा था, उसको हिंदुस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से डिफीट किया है। और अभी से कुछ देर पहले ये जो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से एक फॉर्मल ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें दो तीन बातें ऐसी है कि जिससे इस्लामाबाद और बीजिंग के अंदर तमाम रणनीतिकारों के हवाइयां उड़ रहे होंगे, उनकी नींद हराम हो गई होगी। एक तो पहली चीज कि जो हिंदुस्तान के फेवर में आया है, अमेरिका भी इसमें शामिल है और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि हिंदुस्तान को यह अधिकार है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे। ये बात उस मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात कही और ये सारी चीजें वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी आया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया? ज्वाइंट स्टेटमेंट डिमांडेड दैट द परपिट्रेटर्स, organizers and the financer of the attack which killed 25 Indian citizens and one Nepali national be brought to justice without delay। इसमें क्रिस्टल क्लियर बात हो गई जी, कि भाई पाकिस्तानियों का हाथ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाया, जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा और उसके जो संगठन हैं उन लोगों ने इसे अंजाम दिया और ये सब पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए हैं, तो एक्शन कहाँ होगा? ऑर्गेनाइजर कौन है? आईएसआई। फिनेंसर कौन है? आईएसआई। और इस सारी चीज़ों को प्लानिंग और सारी चीज़ों में वो मदद कौन करता है? तो पाकिस्तान। तो उसको उसके खिलाफ एक्शन ये बाकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट में, और सिग्नेटरी कौन कौन है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस भी है। आगे क्या लिखा गया? इस मीटिंग में क्या हुआ? इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर रीइटरेटेड, उन्होंने फिर से इस बात को कही दैट विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स मस्ट नेवर बी इक्वेटेड and that India reserves the right to defend its citizens from terrorist threats. The Quad partners renewed their commitment to counter terrorism and urged all UN members states to act in accordance with the international obligation. This marks a pivotal moment in international unity against state-sponsored terrorism and cross-border terrorism. क्लियर कट ये बातें कह दी गई। पाकिस्तान जो इस तरीके की खबर आते कि भाई क्वाड की मीटिंग चल रही है, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, अमेरिका जिस तरीके से नाराज हो रहा है, तो उसका जो इसहाक डार है वो ये कह रहा है कि देखिए अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इजराइल को मान्यता दे दें। ख्वाजा आसिफ का जो बयान वहाँ पे देखिए इसहाक डार ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, और वहाँ आप देखिए कि जब जूते पड़ते हैं पाकिस्तान को तो वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी ईरान तो कभी इजराइल, कभी ईरान तो कभी इजराइल, कभी चीन तो कभी अमेरिका। इसी की दलाली करने में ये उलझा हुआ रहता है। क्लियर कट पॉलिसी नहीं होने की वजह से ये दिक्कत पाकिस्तान को हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान चीन को भी आड़े हाथों लिया गया जी। और ये कहा गया कि ये जो चीन जो कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है, वो
उसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्या कहा गया? द क्वाड एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न अबाउट राइजिंग टेंशंस इन द ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। मतलब ये जापान के ऊपर से लेकर फिलीपींस तक, ताइवान तक, ये जो चाइना की दादागिरी चल रही है उसको लेकर के यहां रेजोल्यूशन पास किया गया। दे अपोज्ड एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स और कोर्सन, highlighting dangerous actions such as blocking ships, planes and interfering the resources development and risky military maneuvers। मतलब ये हो क्या रहा है? ये सीधे सीधे आपने कह दिया भाई चाइना, तुम ये जो फिलीपींस कुछ करता है, ताइवान वहाँ कुछ करता है, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा देते हो। जब कभी अपने मिलिट्री बेरे को डाल देते हो, जब मन करता है आप जो है कोई एयरफोर्स का एक्सरसाइज कर लेते हो। इससे टेंशन बढ़ रहा है जी। और ये जो टेंशन बढ़ रहा है, और मैं आपको बता दूं ताइवान और चीन के बीच कभी भी एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि स्थिति वहां पे बिल्कुल नासाज है। अब कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन के इशारे पे पहलगाम को करवाया गया कि ताकि जो फोकस वो जो है वो इंडिया और चाइना के इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर चले जाए और उधर लोगों की नजर नहीं जाए। क्वाड उसी की तरफ पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। एक बात और वहां फैसला लिया गया कि जो क्वाड के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो क्वाड पोर्ट्स बनेंगे। क्वाड पोर्ट्स का मतलब चाहे वो जापान में पोर्ट्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या उससे जुड़ा हुआ जगह हो, या अमेरिका हो, या अमेरिका कई सारे आइलैंड्स के ऊपर बाकायदा बायलैटरल ट्रीटी के साथ वहाँ पे अपना बेसिस बना करके रखा हुआ है। और हिंदुस्तान में भी जो पोर्ट्स है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि मुंबई में जो है एक क्वाड पोर्ट खुलेगा। क्वाड पोर्ट किस लिए? तो मिलिट्री कोलैबोरेशन के लिए, नेवल कोलैबोरेशन के लिए। मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शिप जो हैं वहाँ पे आकर के रुकेंगे। मतलब आपने क्या किया? आपने चीन को चुनौती देने के लिए ये चार देश जो है एक साथ आ रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है, पोर्ट्स की शेयरिंग हो रही है। और अमेरिका के साथ तो ये भी हमारा करार हो गया कि उसके जो एसेट्स है, जो एयर बेसेस है, उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान भी कर सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने ये जो पहलगाम के बाद तो कभी SCO हो रहा है, तो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, तरह तरह की चीजें, और बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष लोग पैदा हो गए देश के अंदर में कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक दिन में ये सारी चीजें टर्न्स अराउंड 180 डिग्री में सारी चीजें बदल जा रही है। चीन के खिलाफ जो है दुनिया खड़ी हो रही है। ये चार मोस्ट पावरफुल नेशंस वो खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि ब्राजील ने रेड कारपेट और स्पेशल स्टेट डिनर प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखा है। शी जिनपिंग नाराज हो गए, तो नाराज हो जा रहे हो तो हो जाने दो, उससे कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीन हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि किस तरीके से चीन जिस हिसाब से पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, इन सारी चीजों को लेकर के वो घेरने की कोशिश में जुटा हुआ था, उससे जो अमेरिका का अपना पूरा जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है साउथ चाइना सी को लेकर के, या फिर उसके जो फुटप्रिंट्स है, जो ओवरऑल जो उनके जो स्ट्रेटजी है, उसको चुनौती पड़ रही थी, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन पाकिस्तान से जो आवाजें उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत से हम बातचीत करना चाहते हैं, क्या वो घबरा गया है, डर गया है, इसलिए इस तरह की पेशकश की जा रही है वहां से? देखिए, वो बातचीत तो नहीं होगी, और बातचीत इसमें होना भी नहीं है जी। और ये इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि टेरर एंड टॉक्स ये एक साथ नहीं चलेगा। जी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अभी इनकी हालत खराब है जी। चारों तरफ से। इनको यह अच्छी तरीके से मालूम है कि आप कहोगे भाई भारत से बात करना है, भारत तो पहले ही कह चुका कि बातचीत होगी नहीं। जो पहले जो तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट है उनको भारत को सुपुर्द करो, फिर बातचीत करेंगे। टेररिज्म खत्म करो, ये कश्मीर का राग अलापना बंद करो, तब बातचीत होगी।
आपसे बातचीत नहीं करके हमारे हेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हिंदुस्तान आपसे जितना दूर रहेगा, जितना आपसे नाराज रहेगा, आपकी हालत उतनी खराब होती जाएगी। यही वास्तविकता है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वाड समिट में चार देशों में, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है, यहाँ पर 4 रेजोल्यूशन जो हैं वो पास किए गए, कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। यानी पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया गया है। पहले एससीओ और अब क्वाड में यहाँ पर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है और एक बड़ा संदेश पाकिस्तान और चीन को दे दिया है। और चीन के लिए बड़ी चुनौती जो चीन पेश कर रहा था, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।